तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में द मैजिक चीफ ऑफ आइस एंड फायर। तो अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंगलिंग और रोंगटियान का एक बेटा होता है जिसका नाम नियान होता है। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नियान पानी में गिर गया था। पानी में गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। वही दूसरी तरफ ऊपर बिंगलू ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था कि नियान कैसे एक साथ आइस और फायर दोनों का मैजिक एक साथ इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि दोनों मैजिक को इस्तेमाल करने की पावर किसी में भी नहीं है। लेकिन बिंगलू के साथ जो एक लड़की होती है वो बिंगलू से कहता है कि इतने ऊंचाई से गिरने की वजह से शायद वो बच्चा मर गया होगा और उसी के साथ वो स्टोन भी अब नदी में गिर गया है। इसीलिए बिंगलू और उनके साथी वहां से चले जाते हैं। यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक मछुआरे को देखते हैं जो कि बहुत उदास बैठा था, क्योंकि उस मछुआरे ने आज एक भी मछली नहीं पकड़ा था। लेकिन तभी उस मछुआरे के जाल में कुछ फंस जाता है। अब ये देखकर मछुआरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही मछुआरा जाल को खींचता है तो मछुआरा देखता है कि ये तो एक बच्चा है। फिर वो मछुआरा उस बच्चे को यानी नियान को अपने घर लेकर जाता है और उस बच्चे के लिए खाना बनाने लगता है। लेकिन वहीं पर नियान सपने में अपने माँ बाप को देखता है, इसीलिए वो जोर से चिल्लाने लगता है और उठ जाता है। उठने के बाद नियान दोनों स्टोन को देखता है जो कि अभी भी उसके हाथ में ही था। लेकिन तभी वहाँ पर मछुआरा खाना लेकर आ जाता है। अब नियॉन उस मछुआरे को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन बाद में मछुआरा नियॉन को समझाता है कि देख बेटा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। फिर वो मछुआरा अपना नाम बताता है और कहता है कि तुम मुझे ग्रैंडपा करके बुला सकते हो। और वो नियॉन से पूछता है कि तुम उस नदी में कैसे गिर गए थे और तुम्हारे माता पिता किधर है, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा नाम क्या है। सोचने लगता है कि पगोरा के लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे शायद, जिसकी वजह से नियॉन मछुआरे से झूठ कहता है कि मेरी याददाश्त चली गई है, मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ मुझे कुछ याद नहीं है। ये कहकर नियॉन उदास बैठ जाता है। लेकिन मछुआरा उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये खाना खा लेना जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन जाने के टाइम में मछुआरा नियॉन से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अगर तुम्हारा सच्चाई नहीं बताना चाहते हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई रहने की जगह नहीं है, इसीलिए तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकते हो। इसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ नियॉन एक पेड़ को काट रहा होता है, साथ ही साथ वो अपने मॉम डैड को भी याद कर रहा होता है। अब ये याद करके नियॉन को पगोरा के लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर नियॉन को एहसास होता है कि उसके पास तो आइस और फायर दोनों का ही मैजिक है। लेकिन तभी नियॉन को एक जंगल में भागती हुई लड़की को देखता है। फिर नियॉन उसका पीछा करता है और जब नियॉन उस लड़की से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तब वो लड़की नियॉन के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देती है। अब इस फाइट के दौरान नियॉन के हाथ में उस लड़की का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा नियॉन के हाथ में ही रह जाता है। यहाँ पर नियॉन को एहसास होता है कि मैं तो एक लड़की से हार गया हूँ, इसके बाद मैं कैसे पगोरा के लोगों को हरा सकता हूँ, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद नियॉन बहुत सारे लकड़ी को काटकर उस मछुआरे के घर वापस आ जाता है। मछुआरा उससे कहता है कि चलो डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के दौरान मछुआरा नियॉन से कहता है कि 1 महीना पहले जब मैंने तुम्हारा जान बचाया था और जब तुम मेरे जाल में फंस गए थे तो मुझे लगा था कि मेरे जाल में कोई बड़ा सा मछली फंस गया है और मैं बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाऊंगा। अब ये सुनकर नियॉन उस मछुआरे का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन मछुआरा कहता है कि कोई बात नहीं। अब क्योंकि नियॉन बहुत ज्यादा उदास बैठा था, इसीलिए मछुआरा उससे पूछता है कि क्या बात है, आज तुम बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो। नियॉन मछुआरे को बताता है कि आज मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी मैंने वहाँ पर एक लड़की को देखा। अब ये सुनकर मछुआरा बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और नियॉन से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो जंगल पूरा जहरीली गैस से भरा हुआ है। शायद तुम उस जंगल में बहुत देर तक लकड़ी काट रहे थे, इसीलिए उस जंगल के गैस का तुम्हारे ऊपर बुरा असर पड़ा है। फिर मछुआरा नियॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, 1 महीना हो गया है, क्या तुम्हें अभी तक कुछ याद आया है कि नहीं। फिर नियॉन अपने मन में सोचने लगता है कि 1 महीना हो चुका है और अभी तक मुझे आइस पगोरा गैंग के लोग पकड़ने तक नहीं आया है, शायद उन लोगों को पता नहीं होगा कि मैं कहाँ पर रहता हूँ। लेकिन वो ये सोचकर भी परेशान था कि एक दिन ना एक दिन ग्रैंडपा को मेरे बारे में पता चल ही जाएगा, इससे उसके जान को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए वो इसी में भलाई समझता है और उठकर ग्रैंडपा से कहता है कि ग्रैंडपा, मेरा याददाश्त कभी गया ही नहीं। जिस पर वो मछुआरा पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम उस दिन नदी में कैसे गिरे थे। लेकिन यहाँ पर भी नियॉन झूठ बोलता है कि मैं और मेरे पिता पहाड़ों पर घूमने के लिए गए थे, हम लोग उस नदी के ऑपोजिशन डायरेक्शन में जा रहे थे, तभी हम लोगों को डाकुओं ने घेर लिया था और उस डाकुओं ने हम लोगों को लूट लिया। लूटने के बाद हम लोगों को मारने की कोशिश की, मैं तो किसी तरह बच गया, लेकिन इस चक्कर में मेरे माता पिता की जान चली गई और फिर मैं उस नदी में गिर गया। ये कहकर नियॉन वहाँ पर रोने लगता है। अब ये सुनकर मछुआरा नियॉन से कहता है कि तुम तो एक बच्चे हो, तुम्हारे साथ इतना बड़ा घटना हो गया। ये कहकर मछुआरा
मछुआरा भी उदास हो जाता है। फिर वो मछुआरा नियोन से कहता है कि मुझे पता है तुम्हें अब कैसे खुश करना है, मैं तुम्हारे पसंद का अभी जाकर फेवरेट खाना बनाकर लेकर आता हूँ। लेकिन नियोन कहता है कि ग्रैंडपा, जो मैंने अभी खाना खाया वही खाना खाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर वो मछुआरा नियोन को एक तलवार दिखाता है और कहता है ये तलवार मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए मैं आज इस तलवार से तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। फिर दोनों चले जाते हैं खाना बनाने के लिए। उस दौरान वो मछुआरा नियोन को खाने के बारे में बताता है कि खाना हमारे लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिस पर नियोन कहता है कि क्या खाना भी मैजिकल हो सकता है, जिस पर वो मछुआरा कहता है कि क्या तुमने डेमन शेफ का नाम सुना है, और वो शेफ हर तरह का खाना बना सकता था और एक खाने में हर तरह का फीलिंग होता है, ये निर्भर करता है उस शेफ के ऊपर वो कितना खाना अच्छा बना सकता है। और क्या तुम उस डेमन शेफ को जानते हो, जिस पर नियोन कहता है कि हाँ, डेमन शेफ अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा शेफ था। फिर वो मछुआरा नियोन को बताता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। लेकिन नियोन उस मछुआरे से पूछता है कि फिर आपकी ऐसी हालत कैसे हुई, जिस पर वो मछुआरा बताता है कि तुम्हारे जैसे ही मेरी भी स्टोरी है, मैंने भी बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। फिर वो मछुआरा एक खाने के डिश को तैयार करता है और जब वो मछुआरा नियोन को वो डिश खाने के लिए देता है, पहली बार जब नियोन उस डिश को खाता है तो वो डिश इतना ज्यादा स्पाइसी था कि नियोन का मुंह जलने लगता है। तब वो मछुआरा नियोन से कहता है कि तुम इसका स्वाद दिल से लो, दिल से फीलिंग करो और इस डिश को खाओ, तब तुम देखना इस डिश का जादू। उसके बाद नियोन अपने आंखों को बंद कर लेता है, जिसके बाद नियोन उस डिश को खाने के बाद उसको एक अलग ही फीलिंग आने लगता है और तभी नियोन के बॉडी से आग निकलने लगता है। अब ये देखकर उस मछुआरे को समझ में आ जाता है कि बाप रे बाप, ये बच्चा तो एक फायर मैजिक है। और कुछ इसी तरह इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए।